आपके बीच में चार पार्टियां, जैसा हमारा टूटा फूटा राग है, भवानी वंदना के बाद में दूसरा दौर चालू है। तो सजनों, इस धरती पर हर जीव ये अवमान करके चलता है कि मेरे समान कोई नहीं, लेकिन उस परमात्मा ने, उस सृष्टि बनाने वाले ने खुद को भी बड़ा नहीं माना। और वो कैसे है? कैसे है भैया? हारे बाबा धरती कहती मैं बड़ी, कैसे? ये धरती कहती मैं बड़ी, तो शेष के फन पे क्यों खड़ी? भैया और वो शेष कहता मैं बड़ा, तो शंकर के गल में क्यों पड़ा? शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश के ऊपर क्यों पड़ा? कैसे? और कैलाश कहता मैं बड़ा, तो रावण ने कर पे क्यों धरा? रावण कहे कि मैं बड़ा, तो राम के बाण से क्यों मरा? भैया राम कहता मैं बड़ा, तो भक्तों के बस में क्यों पड़ा? तो सजनों, आपके बीच में एक छोटा सा प्रसंग इस कलयुग के आधारित कि बंधुओं, काशी में एक राजनगर नाव का गांव था और उस गांव में एक पंडित जी रहा करते। पंडित जी का नाम था शुक्लाचार्य। वैसे आवाज 5-6 दिन से लगातार प्रोग्राम चल रहे, डाउन भी है, आवाज पर ध्यान मत देना, अपनी कथा पर ध्यान देना। कि सजनों, काशी में एक राजनगर नाव का गांव था, उसमें एक पंडित जी रहा करते। पंडित जी का नाम शुक्लाचार्य था। अरे सज्जनों, पंडित जी के एक लड़का था और एक लड़की थी। लड़के का नाम गोपाल था और लड़की का नाम श्यामाबाई। बंधुओं, पंडित जी के घर में बहुत ही गरीबी थी और उस गरीबी में रहते रहते पंडित जी अपने बेटे गोपाल की शादी कर लेते हैं। होड़ी का संयोग, अरे गोपाल की शादी के बाद में पंडित और पंडितानी दोनों ही स्वर्ग सिधार जाते हैं। यानी गोपाल और श्यामा के सर से माँ बाप का साया उठ गया। इधर सज्जनों, गोपाल मन में सोचने लगा, इधर तो घर में गरीबी जोर दे रही है और इधर मेरी बहन शादी योग्य हो रही है। बंधुओं, गोपाल अपनी बहन की सगाई करने जाता। अरे जहां घर मिलता वहां बर नहीं मिलता, और जहां बर मिलता वहां घर नहीं मिलता, और जहां घर बर दोनों मिल जाते तो ये दुनिया वाले गोपाल से दहेज मांगते। अरे गोपाल के पास देने के लिए दहेज नहीं था। सज्जनों, ये श्यामा थी, ये चौथ माता की भक्त थी। बचपन से चौथ माता की पूजा किया करती, व्रत करती, खुश रहती। लेकिन सज्जनों, जो श्यामा की भौजाई थी, वो श्यामा को देख देख कर चिढ़ने लग गई। एक दिन गोपाल से कहने लगी, जब तेरी बहन शादी योग्य हो गई तो उसकी शादी क्यों नहीं करता? आज सज्जनों, गोपाल को घरवाली समझाने लगी और गोपाल से बार बार क्या कहने लगी है? क्या कहती भैया? हाँ रे कर दे पीड़ा हाथ बलम, ननदी को ब्याह रचा दे रे। कैसे कैसे कैसे? तू कर दे पीड़ा हाथ बलम, ननदी को ब्याह रचा दे रे। भैया होया का हाथन में मेहंदी का फूल मंडा दे रे। पण कर दे पीड़ हाथ बलम, ननदी को ब्याह रचा दे रे। या का हाथन में मेहंदी का फूल मंडा दे रे। कर दे पीड़ हाथ बलम, ननदी को ब्याह रचा दे रे। या का हाथन में मेहंदी का फूल मंडा दे रे। आज सजनों, गोपाल की घरवाली जब गोपाल को बहन की शादी के बारे में ताना मारने लगी है, तो गोपाल मन में निश्चय करता है कि आज मैं मेरी बहन की सगाई करने जाऊंगा और तब तक घर नहीं लौटूंगा, तब तक मैं मेरी बहन की सगाई नहीं कर देता। सज्जनों, पास में एक रोमच नाव का गांव था। उसमें जाकर देखता है कि उसी के बराबरी का एक गरीब परिवार रहता है। अरे लड़का बड़ा सुंदर है। सज्जनों, गोपाल अपनी बहन की सगाई उस रोमच नाम के गांव में करके वापस आता है और अपनी हैसियत के अनुसार, अरे अपनी गरीबी के अनुसार शादी की तैयारी चालू करने लगा। होता क्या है? क्या होता है भैया? हर एक सुन लो रोमच नगरी माई, बास्या माँ की करी सगाई।
ओ बाबी है गरीब परिवार और 3 लोक के नाथ मिला दियो खूब मेल करे तारे ओ सायो श्यामा को कड़वायो ओ शक्ति सारू ब्याह रचायो फेरा पाड़ दिए जब साथ बन कर दई विद्या बरात भेड़ के कर दिए पीड़े हाथे वो रोटी और बेटी दे दइए पाछे विद्या भेड़ कर दइए अरे विद्या पे नगरी सारी आई और सोने की चूड़ी दइए देन में भाभी नौबत राई सज्जनों गोपाल के पास अपनी बहन को दहेज में देने के लिए कुछ नहीं था उसकी मैया की एक सोने की चूड़ी रखी हुई थी अरे गोपाल उसे जाते जाते अपनी बहन के लिए दहेज में देता है और जाती जाती श्यामा अपने भाई के गले मिलकर रोने लगी है क्या कहती है क्या कहती भैया तो बाबुल को आंगन छोड़ के श्यामा सासरिया आई कैसे और बचपन की कर कर याद रो रयो माँ जायो भाई हो कर दे बेड़ा हाथ बलम नड़दी को ब्याह रचा दे रे ए आका हाथन में मेहंदी का फूल मड़ा दे रे कर दे पीर हाथ बलम नड़दी को ब्याह रचा दे रे ए आका हाथन में मेहंदी का फूल मड़ा दे रे अरे बाबुल को आंगन छोड़ के श्यामा सासरिया आई और बचपन की कर कर याद रो रहे हो माँ जायो भाई आज सज्जनों गोपाल अपनी बहन को विदा करता है अरे श्यामा अपने पीहर को छोड़कर अब ससुराल में आ जाती है और सज्जनों ससुराल में आकर देखती है तो गरीबी सी बहुत ही बुरा हाल है मन में सोचने लगी अरे भगवान तूने मेरी किस्मत में क्या लिख दिया रे बचपन से अपने भाई के घर में गरीबी का सामना किया और आज मुझे ससुराल में भी गरीबी मिली है सुख दुख से श्यामा अपने दिन निकालने लगी धीरे धीरे दिन निकलते गए सज्जनों रक्षाबंधन नजदीक आ गया सावन का महीना नजदीक आ गया तो एक दिन श्यामा अपनी सासू से कहने लगी सासू मैं अपने भाई की कलाई पे राखी बांधने के लिए जाऊंगी तो श्यामा की सासू कहने लगी अरे श्यामा के बिना लिवाई जावेर बुरे बुरे पावे अगर बिना लिवाई तू तेरे पीहर में जाएगी तो तेरा आदर कम होगा ऐसी बात को सुनकर श्यामा अपने भाई का इंतजार करने लगी है कि मेरा भाई गोपाल मुझे लेने आएगा और मैं उसके साथ अपने पीहर को जाऊंगी सज्जनों आजकल फोन चल गए लेकिन अब से पहले हमारी ये बहन बेटियां पक्षियों के सहारे अपने भाई के लिए संदेश भेजा करती थी पक्षियों के लिए संदेशा भेजा करती थी और अपने भाई को बुलवाती थी तो आज श्यामा अपने भाई के लिए पक्षी उड़ाने लगी है और सज्जनों अपने भाई को कैसे बुलाने लगी है रे कैसे बुलाती भैया हे कैसे हो बैठी बैठी रे आंगन में नाड़ू बाट भैया ओ उड़ाऊं काला कागे कैसे ओ जामन को जा कभी आवे गो बैठे बैठे आंगन में नाड़ू बाड़े उड़ाओ गाड़ा गागे जामन को जा कभी आवे गो बैठे बैठे आंगन में नाड़ू बाड़े उड़ाओ गाड़ा गागे जामन को जा कभी आवे गो अपने भाई को बुलाने लगी भाई तुम मुझे लेने कब आएगा सज्जनों आज अपने भाई को कैसे बुलाने लगी है और सज्जनों अपने भाई के बारे में क्या कहने लगी है क्या कहती भैया हरे कबीरा हमारी सासू दे छे बोले कैसे अरे कबीरा हमारी सासू दे छे बोले भैया मारी ननदी दे छे बोले कैसे हो तो रानी हम्बे जेठानी मोकू बोली मारे बैठी बैठे आंगन में नाड़ो बाड़े उड़ाओ गाड़ा गागे जावे को जा कभी आवे ओ बैठे बैठे आंगन में नाड़ो बाड़े उड़ाओ गाड़ा गागे जावे को जा कभी आवे गो आज सज्जनों गोपाल अपनी बहन को लेने भी आ रहा था तो घरवाली तैयार होकर घरवाली कहने लगी आज आप तैयार होकर कहां जा रहे हो तो गोपाल कहने लगा आज मैं मेरी बहन श्यामा को लेने के लिए उसकी ससुराल में जा रहा हूं तो घरवाली कहने लगी मेरी बात कान खोल कर सुनो तुम्हारी बहन को लेने गए तो मैं अपने पीहर को चली लौट कर तुम्हारे पास में कभी नहीं आऊंगी सज्जनों ऐसी बात को सुनकर आज गोपाल मन में सोचने लगा
जब मेरे बहन के आने से मेरा घर बिगड़ता है तो बहन को फिर कभी ले आऊंगा। आज सज्जनों अपनी बहन को भूल जाता है। अरे अपनी बहन को भूल जाता है तो इधर श्यामा इंतजार करती करती थक गई। लेकिन जब रक्षाबंधन बिल्कुल नजदीक आ गया तो मन में सोचने लगी, या तो मेरा भाई बीमार पड़ गया या उस पर कोई विपत्तान पड़ी, इस कारण मुझे लेने नहीं आया। सज्जनों दोबारा अपनी सासू के पास में आ जाती है, चरणों में गिर जाती है और चरणों में गिरकर सज्जनों अपनी सासू से और अपने पीहर को जाने की अनुमति मांगने लगी। और क्या कहने लगी है? क्या कहती भैया? हाँ कहंदा दे सासू पीहर को भैया की मन में आवे रे। कैसे कैसे कैसे? वो कहंदा दे सासू पीहर को भैया की मन में आवे रे भैया वो तेरा आंगन की आटरिया योड़ योड़ खावे रे। कहंदा दादे सास पीहर को भैया के मन में आवे रे, वो तेरा आंगन के अटरिया उड़ उड़ खावे रे। के दादे सास पीहर को भैया के मन में आवे रे, तेरा आंगन के अटरिया उड़ उड़ खावे रे। कहने लगी सासू अब की बार तू मुझे बिना लवाई भेज दे। बंधुओं अपनी बहू को जब ऐसे गिड़गड़ाती देखती है तो सज्जनों सासू का भी हृदय पिघल गया। कहने लगी बहू चली जा लेकिन लौट कर जल्दी ही आ जाना। अपनी सासू की आज्ञा पाकर श्यामा अंदर घर में जाकर तैयार होने लगी और एकदम से याद आया अपने भाई के घर तो जा रही हूं लेकिन राखी ले जाने के लिए मेरे पास में एक पैसा नहीं, राखी कहां से ले जाऊंगी। आज बंधुओं श्यामा उदास होकर अपने घर में से और सासू के पास दोबारा पहुंच जाती है। कहने लगी सासू तुम्हारे पास में कुछ पैसे हो तो मुझे दे दो, मैं अपने भाई के लिए राखी ले जाऊंगी। बंधुओं ये गरीबी होती है ऐसी है। श्यामा की सासू के पास भी एक पैसा नहीं था, मना कर देती है और मना करती है तो बंधुओं आज श्यामा कहने लगी सासू याद करो, अरे जिस दिन मेरी शादी हुई थी उस दिन मेरे भाई ने तुम्हें दहेज में एक सोने का कंगन दिया था, उस चूड़ी को मुझे दे दो, उसे बेचकर मैं अपने भाई के लिए राखी ले जाऊंगी। आज बंधुओं वो सासू उस चूड़ी को निकाल कर श्यामा के लिए देती है। अरे श्यामा उस चूड़ी को जाकर बाजार में बेचती है और अपने भाई के राखी खरीद कर कैसे पीहर को जाती है। आगे क्या होता है भैया? क्या होता भैया? हर एक सासू ने चूड़ी दे दी है, बेना भैया के चल दी है। अरे सुनो बिंगड़ी में साथी कौन, बा घर से निकड़ी देख बेचारी को हो बा लगा कि जब चल बाकी सूरत लगाई हो गई छींक सामने की भाई। ओ बिल्ली ने जब काटो गेलो और रीति मिल गई छेड़ हो बा श्यामा को मन मेलो। ओ बातों मन ही मन घबरावे पण अब सरपट चलती जावे। ओ जब बापी हरिया में आई और दरवाजा पे ठाड्यो दिखो बाकू बाको भाई, तो बा मिल रही भुजा पसार पूछ रही बाका भाई सू कैसे? अरे तू कैसे हुयो उदास बता दे तेरी जामण जाई सू के दादे सासू पीहर को भैया के मन में आवे रे, ए तेरा आंगन के अटरिया उड़ उड़ खावे रे। के दादे सास पीहर को भैया के मन में आवे रे, ए तेरा आंगन के अटरिया उड़ उड़ खावे रे। अरे बा मिल रही भुजा पसार पूछ रही बाका भाई सू और तू कैसे हुयो उदास बता तेरी जामण जाई सू। जे हो सज्जनों आज घर पहुंच जाती है और अपने भाई से शिकायत करने लगी, भाई तू ये बता मुझे लेने क्यों नहीं आया। तो सज्जनों गोपाल उस ओरिजिनल बात को छुपा लेता है कि तेरी भाभी ने मुझे नहीं आने दिया। कहने लगा बहन भाई का दरवाजा तो बहन के लिए हरदम खुला रहता है, इसमें जाने आने की क्या बात है। आज ऐसी बात को सुनकर श्यामा खुश हो जाती है और श्यामा खुश होती है तो सज्जनों आज श्यामा की जो बचपन में नगर की सहेली थी वो सारी इकट्ठा हो जाती है। कहने लगी बहन बहुत दिन के बाद में आई है। अरे बीच में बिठा लेती है और ससुराल के बारे में समाचार पूछने लगी। तो श्यामा अपनी सखियों के बीच में बैठकर जो रास्ते में अपशगुन हुए थे उन कुसोणों के बारे में बताने लगी। तो श्यामा की सखी कहने लगी, अरे श्यामा ये सब बेमतलब की बातें हैं,
ऐसा करते हैं तेरे दिमाग का टेंशन भी दूर होगा। कल हरियाली तीज है और हरियाली तीज का काशी में एक शंकर भगवान का बहुत अच्छा मेला लगता है। उस मेले को देखने के लिए चलेंगे। तो आज सज्जनों श्यामा उनसे मना कर देती है, कहने लगी बहन मेरे पास में मेले में चलने लायक कपड़े लत्ते नहीं है। तो आज बंधुओं ऐसी बात को सुनकर श्यामा की सखी कहने लगी, अरे श्यामा तेरी भाभी के पास जा और उसके पास से जाकर एक साड़ी मांग ले। बंधुओं श्यामा की भी बात जच गई, भौजाई के पास पहुंच गई और जाकर भौजाई से साड़ी मांगने लगी। लेकिन बंधुओं भौजाई तो पहले ही चिढ़ती थी, बिल्कुल मना कर देती है। तो श्यामा उदास होकर अपने घर में बैठ गई। इतने में श्यामा की सारी तैयार होकर और श्यामा के पास में आ गई, कहने लगी बहन अब तक तू तैयार क्यों ना हुई। तो श्यामा कहने लगी बहन मैंने तुम्हारे कहे अनुसार जाकर भौजाई से साड़ी को मांग लिया, लेकिन मेरी भौजाई ने मुझसे बिल्कुल मना कर दिया। तो आज श्यामा की बात सखियों के रास नहीं आई। कहने लगी बहन तू झूठ बोल रही है, तू हमारे साथ चल और हमारे सामने उस साड़ी को मांग, तुझे साड़ी अवश्य मिलेगी। बंधुआ आज श्यामा अपनी सखियों की जिद के सामने हार जाती है और दोबारा भौजाई के पास में पहुंच जाती है और सज्जनों कैसे साड़ी मांगने लगी। क्या कहने लगी है, क्या कहती है भैया, अरे एक भाभी है मोकू सब ज्ञान, ओ या दुनिया में मांगन तो हो बेरी मरण समाने, गरीबी को मोल कछूहत नहीं है, ओ दे दे तेरी साड़ी अर्जी हाथ जोड़ कर रहिए। वो बासे यो बोले नखराड़ी, ओ बाई जी सुन ले बात हमारी, शरत में तो से अब लगवाऊं, ओ जे लग जाए दाग चुनर में तो तेरे खूनन से ही धुले। दे दियो जब छाती में तीर, आ गयो जामन जायो वीर, बहन को भैया न्यो समझावे, ओ मन चाही चूंदर ले जा भेना मत मन में घवे रावे। अरे बंदाबे भैया ऐसे धीरे, ओ बहना तू मत होए अधीर, तेरी या भाभी है नादान, या की बातन को बेमतलब में मत कर जो अब मारे। तो भाई ले भाभी को बेस पहुंच गई बा मेला में जाए, कैसे और होनी तो माने नहीं चील, एक अंबर में मंडराय के ओ मंडरागी बेरण। कैसे 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 सज्जनों श्यामा अपनी सखियों के साथ भाभी से जाकर उस साड़ी को मांगती है, लेकिन सज्जनों भौजाई तो पहले ही चिढ़ती थी, बिल्कुल मना कर देती है। तो श्यामा मना करती है और मना करने के बाद में जब ज्यादा कहने लगी तो कहने लगी बाई जी साड़ी तो ले जा, लेकिन इसमें एक भी धब्बा लग गया तो मैं तेरे खूनों से धुलवा लूंगी। ऐसी बात को सुनकर श्यामा पीछे हट जाती है। लेकिन बंधुओं इतने में गोपाला निकलता है और उस बात को गोपाल भी सुन लेता है। अपनी घरवाली को तो फटकार लगाता है और अपने हाथ से अपनी बहन के लिए उस साड़ी को दे देता है। श्यामा उस साड़ी को ओढ़ कर पहनकर उस मेले में पहुंच गई, अपनी सखियों के साथ नीचे मेला देख रही है और ऊपर एक चील मंडरा रही है। आज वो चील क्या करती है, क्या करती है भैया, हाँ मंडरागी बैरण अंबर में मंडरागी झोंका खागी रे। कैसे 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 वो मंडरागी बैरण अंबर में मंडरागी झोंका खागी रे। भैया वो मेरी भाभी की चूंदर पे दाग लगागी रे, मंडरागी अंबर में मंडरागे झोंका खागे रे, वो मेरे भावे के चोनर में दाग लगागे रे, मंडरागे अंबर में मंडरागे झोंका खागे रे, मेरे भावे के चोनर में दाग लगागे रे। आज सज्जनों गोपाल उस साड़ी को दे देता है और सज्जनों श्यामा उस साड़ी को ओढ़ कर पहनकर उस मेले में पहुंच जाती है। लेकिन बंधुओं होनी का संयोग उस मेले में अपनी सखियों के साथ नीचे मेला देख रही है, ऊपर से एक चील मंडरा रही है। आज वो चील सज्जनों आज वो चील उड़ती हुई और बीट करती है और वो बीट श्यामा की साड़ी के ऊपर आकर गिरता है। आज बंधुओं उस बीट को श्यामा ने तुरंत पानी से धोया, लेकिन सज्जनों वो बीट तो निकल गया।
लेकिन उसमें एक धब्बा लग गया। उस धब्बे को देख देख कर आज श्यामा उस मेले में खड़ी खड़ी काशी भगवान को याद करने लगी। ये काशीनाथ, जो मेरी भौजाई ने मुझसे शर्त रखी थी शायद आज पूरी हो जाए। आज बंधु उस मेले में खड़ी खड़ी बिलाप करने लगी। क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? हरे एक श्यामा ठाडी ठाडी रोए। कैसे? आज उस मेले में खड़ी खड़ी विलाप करने लगी है। काशीनाथ, आज मेरा तू साथ देना। क्या पता आज घर जाने के बाद में मेरा जाने क्या होने वाला है। आज सज्जनों खड़ी खड़ी कैसे विलाप करती है। क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हरे एक श्यामा ठाडी ठाडी रोए। कैसे? बेचारी को कौन बंधावे धीर श्यामा ठाड़ी ठाड़ी रोए, बेचारे को कौन बंधावे धीर श्यामा ठाड़ी ठाड़ी रोए, बेचारे को कौन बंधावे धीर। अरे कौन बंधावे धीर फूट गयो या मेरो तग अयो श्यामा ठाड़ी ठाड़ी रोए, बेचारे को कौन बंधावे धीर श्यामा ठाड़ी ठाड़ी रोए, बेचारे को कौन बंधावे दे। बैरन कैसे? ओ बैरन बन गई उड़ती रे चील लगायो मेरी दाग चुनरिया में। बैरन बन गए उड़ते तेल लगायो मेरे दाग चुनरिया में। ओ बैरन बन गए उड़ते तेल लगायो मेरे दाग चुनरिया में। अरे दाग चुनरिया मेरे देख बाबी की रे फड़िया में। ओ बैरन बन गए उड़ते तेल लगायो मेरे दाग चुनरिया में। ओ बैरन बन गए उड़ते तेल लगायो मेरे दाग चुनरिया में। तो भाई चिड़िया ने कर दई जुलम होश जब उड़े बेचारी के। कैसे? और तम लाख करो कोशिश मिटे नहीं लेख ले लाड़ी के हो मंडे रागी अमर अमर में मंडरागी धोखा खागी रे। ए मेरी भाभी के चोनर में दाग लगागी रे मंडरागी अमर अमर में मंडरागी धोखा खागी रे। ए मेरी भाभी के चोनर में दाग लगागी रे। अरे चिड़िया ने कर दई जुलम होश जब उड़े बेचारी के। और तम लाख करो कोशिश मिटे नहीं लेख ललाड़ी के। जी हो। आज श्यामा मन में सोचती जा रही है, भगवान हे काशीनाथ, घर जाके आज जाने मेरे साथ में क्या होने वाला है। घर पहुंच जाती है और अपने तन से उस साड़ी को खोल लेती है और अपनी भौजाई के सामने पेश भी कर देती है। बंधुओं, उस दाग को देखकर भौजाई गुस्से में तो भर गई, लेकिन उस टाइम तो उसने श्यामा से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब खेत से काम करके जब गोपाल श्याम को घर लौटा तो आज घरवाली गोपाल से क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? कत्रिया चरित्र जाने नहीं कोई पति मार के साथी हुई। आज सज्जनों गोपाल से क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? अरे रे रे या वेला तो रोवे रे रोदन मचावे रे पिया से बतड़ावे। कैसे? ओ तेरी बेना का खून में तो कैसे? तेरी बेना का खून में तो साड़ी को धोल बादे। रे 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 अबला रोवे रोदन मचावे पिया से बात लावे रे। तेरे बेड़ा का खून में साड़ी को धुलवा दे रे 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 बोलो जेलो रे 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 तेरी बेना का खून में साड़ी को धुलवा दे। रे 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 अबला रोवे रोदन मचावे पिया से बात लावे रे। ओ तेरे बेड़ा का खून में साड़ी को धुलवा दे रे। आज सज्जनों गोपाल से कहने लगी कि अबला रोवे रुधन मचावे पिया से बतड़ावे।
और तेरी बहना का खून में साड़ी को धुलवा दे रे। जय हो। आज सज्जनों गोपाल को अपनी बहन के मारने के लिए तैयार करने लगी है। वो कहते हैं ना कि नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी है, और यह ढके तो कुल की लाज, ढके नहीं तो नंगी की नंगी है। आज सज्जनों गोपाल को अपनी बहन को मारने के लिए तैयार करने लगी। क्या कहने लगी है? क्या कहती है मेरे भैया? अरे बोलो जेलो रे 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 ओले ओले रे 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 तेरी बहना का खून में साड़े को धुलवा दे। रे 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 आवेला रोवे रोदाने मातावे दिया से बात लावे। रे रो तेरे बहना का खून में साड़े को धुलवा दे। और सज्जनों आज गोपाल से क्या कहने लगी है? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे कतेरिया भैया एक दाग को सामे भर गई श्यामा की बोदाई। भैया एक दाग को सामे भर गई श्यामा की बोदाई। भैया सो गया रोटी खाए रात में भैया से बतलाई। भैया अरे कतेरिया रो यार बेजार में नहीं जीऊंगी भरता रे। भैया अरे खेतोर में पीहर कू जाऊं। भैया या घर में रहे ननद तो झेर कार मर जाऊं। भैया अरे ननद को मारा जो तू बन में चूनर धो मेरी खूनन में। भैया अरे पिया ने बहुत घनी समझाई। भैया बाहेटी के बेमेलन में कछु समझ नहीं आए। तेरे बहना का खून में सारे को धुलवा दे। रे रे आवेला रोवे रोदाने मातावे दिया से मत लावे। रे रो तेरे बहना का खून में सारे को धुलवा दे। अरे देख दाग गुस्सा में भर गई श्यामा की भौजाई और सो गया रोटी खाए रात में भैया से बतलाई। वो तेरिया रोए जार बेजार में नहीं जीऊंगी भरतार। खेतों में पीहर को जाऊं और जे या घर में रहे ननद तो झेर खार मरे जाओ। ननद को मारा जो तू बन में चूनर धो मेरी खूनन में। पिया ने बहुत गणी समझाई पण बा हेटी के बेमेलन में कछु समझ नहीं आई। भाई जब करबा लगो विचार जे या मर जा मेरी नारे तो घर की बर्बादी हो जाए। और भैया करे विचार बहन तो बहुत गणी मिल जाए। बहन तो लंगो और बनाई पिणिया खांसुआ लगाई। ओ मैं तेरा ही हुक्म बजा दूं और मेरी बहना का खूनन में तेरी साड़ी को धुलवा दूं। अरे नार को दियो धीरज बंदवाई जब तक दिन उग आयो भाई। ओ बहना काई को करे कलेश और का साड़ी की बात बहन चल बनवा लाऊं बेसे। आज सज्जनों गोपाल अपनी घरवाली की बातों में आ गया और घरवाली की बातों में आकर जैसे ही सुबह का टाइम होता है श्यामा के पास में आ गया। कहने लगा चल बहन बाजार चलते हैं, तुझे कुछ कपड़े लत्ते बनवा लाते हैं। बंधुओं श्यामा मना कर देती है। कहने लगी भाई आज मेरा चौथ माता का व्रत है और जब तक ये व्रत पूरा नहीं होगा मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन सज्जनों गोपाल ऐसी बात को सुनता है, सोचने लगा हाथ से रस्सी छूटती ही जा रही है। अगर घरवाली की बात पूरी नहीं करूं तो श्याम को घरवाली अपने घर चली जाएगी, मुझे छोड़ जाएगी। सज्जनों गोपाल बहन से बहाने बनाने लगा तो बंधुओं बहन के पेट में पाप नहीं था। उसे क्या पता था कि आज मेरा माँ जाया भाई कसाई बनने के लिए जा रहा है। बंधुओं अपने भाई के साथ विश्वास करके और खड़ी होकर भाई के साथ आगे आगे चल भी देती है। और जैसे ही जंगल आता है तो आज सज्जनों गोपाल अपनी बहन के साथ में क्या धोखा करने लगा है। क्या करता है भैया? बाधों को देर बनी मैं ले गयो बहना को भैया। कैसे? ओ बन दई पेट में छुरी मार दई। ओ मेरी भैया ओ मंडरागी अंबर में मंडरागी धोखा खागी रे। ए मेरे बाबे के जो नर में दाग लगागी रे। मंडरागी में
अमर में मनरागे धोखा खागे रे, ए मेरे भावे के चोदर में दाग लगागे रे। अरे खा के कटारी पेट में श्यामा धरण में गिर गई। कैसे? ओ भैया तने का कर दियो खूनन की धारा बह गई। देखो बिरन को रूप जब सरमन बिचारी मर गई। कैसे? कब को तने बदलो लियो वीरा से ऐसे कह रही। सज्जनों, आज गोपाल धोखा देकर श्यामा को जंगल में ले गया और जंगल में जाकर श्यामा के पेट में कटार मारता है। सज्जनों, आप अपने दिल में अंदाज लगा कर देखो उस बहन पर क्या बीतेगी जिसके भाई ने उसे मार दिया हो। भाई तो बहन का रक्षक होता है, लेकिन आज श्यामा के लिए तो भाई ही भक्षक बन गया। सज्जनों, भगवान को कोसने लगी, कहने लगी अरे भगवान, तूने मुझे बचपन से दुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया, बचपन में माँ बाप मार लिए, गरीबी का सामना किया और आज मुझे अपने भाई के ही हाथों मरवा दिया। आज बंधु भगवान को याद करते करते देखने लगी कि भाई मौका पाकर भागने लगा है। कहने लगी अरे भाई, मैं तो बहुत दिन से विचार करती आ रही थी, रक्षाबंधन आ गया, अरे तेरी कलाई पे राखी बांधने के लिए जो चूड़ी तूने मुझे दहेज में दी थी, उस चूड़ी को बेचकर इस राखी को लेकर आई हूं, इस राखी को तो बंधवा जा। आज सज्जनों, रोते रोते श्यामा उस दर्द से तड़पती तड़पती अपने भाई को पास बुलाने लगी है। क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? अरे भागे मैं तबीरा। कैसे? अरे भागे मैं तबीरा भैया तोड़ो सो हम्बे तोड़ो सो परण बाजा रे, भागे मैं तबीरा तोड़ो सो परण बाजा रे, भागे मैं तबीरा। अरे मैं नर थारो भैया भैया मैं नर थारो कहीं तो बंगाड़ तल राखी की नहीं राखी रे, बड़ भागे मैं तबीरा तोड़ो परण बाजा रे, भागे मैं तबीरा। अरे सुन और सामन बेरो जागो, और सुन और सामन बेरो जागो। कैसे? सुन और सामन बेरो जागो, और सुन और सामन बेरो जागो। तू कुण पे राखी बंधावे गो, बड़ भागे मैं तबीरा तोड़ो परण बाजा रे, भागे मैं तबीरा। अरे आएगी रे भैया तो जी अगाड़ी, जब आएगी रे भैया तो जी अगाड़ी। तू कुण पे तिलक करावे गो, बड़ भागे मैं तबीरा तोड़ो परण बाजा रे, भागे मैं तबीरा। अरे भागे मैं तबीरा तोड़ो सो परण बाजा रे, भागे मैं तबीरा तोड़ो परण बाजा रे, भागे मैं तबीरा। अरे आएगी रे भैया तो जी अगाड़ी, जब आएगी रे भैया तो जी अगाड़ी। तू कुण पे तिलक करावे गो, बड़ भागे मैं तबीरा तोड़ो परण बाजा रे, बड़ भागे मैं तबीरा। सज्जनों, ऐसी दर्द भरी बातों को गोपाल अपनी बहन के हाथ से सुनता है, अपने बहन के मुख से सुनता है। तो सज्जनों, आज गोपाल अपनी बहन के पास भी आ जाता है और सज्जनों, उस दर्द से तड़पती तड़पती श्यामा और अपने भाई की कलाई पे राखी भी बांध देती है। बंधुओं, राखी बांधती बांधती भाई को देखने लगी, भाई तूने किया सो तो खूब किया, लेकिन इसे जो मैं राखी जो चूड़ी बेचकर इस राखी को लेकर आई हूं, इस राखी को तो बंधवा जा। आज सज्जनों, श्यामा अपनी भाई की कलाई पे राखी बांध देती है और भाई से कहने लगी, भाई इस जंगल के बीच में कुछ मांग तो नहीं सकती, लेकिन मरते हुए प्राणी की आखिरी इच्छा भी पूरी करनी चाहिए। कहने लगी, भाई मैं आपसे यही मांगती हूं कि जब तक मेरे प्राण मेरे शरीर से नहीं निकलते तब तक तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। सज्जनों, अपने भाई को बचनों में बांध लेती है, पास में बिठा लेती है और रोती रोती अपने भाई से क्या कहने लगी है? क्या कहती है भैया? हरे मान लई घर बाड़ी की खैन, ओ ऐसो का भाई होए काट दई बिकट बनी में भेड़े। हरे तड़ फिरई पड़ी पड़ी बन में,
और खूनन से लथपथ हुई है, लिखी जाने काई मेरा कर मन मैं हरे करियो मैंने कौन जन्म को पाप, और छोटी सी कोई छोड़ चले गए पहले ही मैया बाप कालैया बन बैठो भाई, ओ या निकड़ो बेईमान तड़ाकू ले गई भो जाई। ऐसे बोले बहने बेचारी, ओ बाके उठे दर्द की पीर कबीरा, सुन ले बात हमारी हो बीरा राम राम ले लीजो, बा भौजाई की साड़ी कूतू खूनन में ही धो लीजो। मारी घुटतियां वे जान, हम छोड़ चले संसार, वीर तेरी राखे गो वाने हरे भाई को जब एकदम आयो हो से, बाठा डो करे बिचारे भेण में मारे दईन रे दो से लगे नहीं कर मन के पाती, और देख बहन को हाल फटे बा भैया की छाती। तो घर वाड़ी ने करी कमाल, करा दियो चोड़ा में विध्वंस कैसे ओ या नारी को नहीं पाए पार मारा योजन, एक बाप को से हो मन रागे मेरण अमर में मन रागे जोगा खागे रे, ए मेरे भावे के जो नर में दाग लगा गे रे, मन रागे में अमर में मन रागे जोगा खागे रे, ए मेरे भावे के जो नर में दाग लगा गे रे। अरे घरवाड़ी ने करी कमाल, करायो चौड़ा में विध्वंस, और या नारी को नहीं पाए पार मरायो जिन एक बाप को अंसे। आज सजनों अपने भाई को, अपने भाई श्यामा को मारकर गोपाल मन में सोचने लगा है, अरे जिस बहन को बचपन से पाला है, संभाला, बड़ा किया, उस बहन को इन हाथों से मार दिया। आज बंधुओं पश्चाताप करने लगा है, लेकिन देखा तब तक तो श्यामा मर चुकी है, और अपनी बहन को मरा हुआ देखकर गोपाल जोर जोर से रोने लगा है। और रोने लगा तो बंधुओं वो रोने की आवाज गांव में पहुंच जाती है। गांव वाले भाज कर उसी ही जगह पर आ जाते हैं जहां गोपाल ने श्यामा को मारा है। आज सज्जनों, आज गोपाल अपनी बहन की लाश को तो छाती से लगा लेता है, और उन गांव वालों की भीड़ में जब अपनी घरवाली को देखता है तो कहने लगा, रे दुष्टनी तूने किया सो तो खूब किया, लेकिन तेरी शर्त भी पूरी करवा ले। आज सज्जनों रोते रोते गोपाल अपनी बहन की लाश को तो छाती से लगा लेता है, और सज्जनों आज रोते रोते गोपाल और अपनी घरवाली से क्या कहने लगा है भैया? क्या कहता है भैया? हे छाती के कैसे अरे छाती के लगा लई बाने भेण भैया वो बनी में बारो रोदन करे छाती के लगा लई बाने भेण बानी में बारो रोदन करे छाती के लगा लई बाने भेण बानी में बारो रोदन करे। और घरवाली से सज्जनों आज क्या कहने लगा है? क्या कहता है भैया? तुम बिंगड़िया घर की रांड कतईले बैठी हत्यारी। कैसे कतईले बैठी हत्यारी? कैसे ओ मेरी बहना को निर्मल खून खून में धुलवाले साड़ी ओछा तेरे लगा लई वाले भेड़ बानी में मारो रोदाने का रे छाते लगा लई वाले भेड़ बानी में मारो रोदाने का रे। और उस घरवाली ने उस गोपाल के साथ में क्या किया है? क्या कहा भैया? बन दे दई साड़ी देख दया नहीं आई है तन मेरे, दया नहीं आई है तन में। कैसे ओ भैया ने चूनर भिगो दई रे बहन नागा खूनन में ओछा तेरे लगा लई वाले भेड़ बानी में मारो रोदाने का रे छाते लगा लई वाले भेड़ बानी में मारो रोदाने का रे। सज्जनों आज गोपाल अपनी घरवाली की भी शर्त पूरी कर देता है। और सज्जनों गोपाल अपनी घरवाली की जैसे ही शर्त पूरी करता है और मन में सोचने लगा है कि सज्जनों, और इस बात को आप भी जानते हो, बहन के हत्यारे भाई को कोई नहीं जीने देता।
घरवाली तो अपने घर आ गई लौट कर, लेकिन गोपाल अपने बहन के पेट से उसी ही कटार को निकालता है और अपनी गर्दन पर चलाकर अपनी बहन के साथ प्राण त्याग देता है। दोनों बहन भाई मर जाते हैं। सज्जनों, मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये श्यामा थी, ये चौथ माता की भक्त थी, और जिस दिन गोपाल ने श्यामा को मारा था उस दिन चौथ माता का व्रत था, पूरा भी नहीं हुआ, उससे पहले उसे गोपाल ने मार दिया। सज्जनों, चौथ मैया मन में विचार करने लगी, जो भक्त मेरी बचपन से पूजा करती आ रही है, व्रत करती आ रही है, उसके ऊपर संकट है, नहीं जाती हूं तो इस जग से मर्यादा घट जाएगी। सज्जनों, भगवान तो भक्तों के लिए नंगे पैर दौड़े चले आते हैं, कोई बुलाकर तो भी देखे। आज बंधुओं, इधर चौथ मैया कैसे उस जंगल में आती है और आगे क्या होता है भैया? क्या होता है भैया? अरे चौथ माता जब सोचे मन में, भगदड़ मच गई है भगतन में, अरे भवानी आ गई है बाबन में, और श्यामा बाई की लाश उठा लई देखो जब तन में, दियो श्यामा को जीवन दान, हो राख्यो देख भगत को मान। श्यामा ठाडी जब हो गई है और देखी भाई की लाश बगल में, चिंता में पड़ गई है। हो श्यामा गिरी धरण गस खाए, चौथ माता बाकू समझाए, तू आई ने मारी बेटी काहे कू तू रुधन मचाए। श्यामा ने जब बात बताई, अब तू सुन रही मेरी माई, अरे वीर बिन सुनो है संसार, और बिन भैया के या दुनिया में जीवा में कहीं सारे। तो मेरो भैया जिंदो हो ये सबर जब मन में आवेगो, कैसे? और बिन भैया के देख जा मारो मोए, ओडे ओडे खावे गो, मडे रागे में अमर में मडरागे धोखा खागे रे, ए मेरे बाबे के तो नर पे दाग लगा के रे, मडरागे में अमर में मडरागे धोखा खागे रे, ए मेरे बाबे के तो नर में दाग लगा गे रे। अरे मेरो भैया जिंदो होए सबर जब मन में आवेगो, और बिन भैया के देख जमारो मोए ओडे ओडे खावेगो। चौथ मैया से सज्जनों श्यामा हट पड़ गई, मैया तुमने अगर मेरे भाई को जीवन दान नहीं दिया तो मैं तुम्हारा दिया हुआ जीवन दान कभी स्वीकार नहीं करूंगी, पुनः अपने प्राण त्याग दूंगी। सज्जनों, अपने भक्त की हट को देखकर चौथ मैया अरे गोपाल को भी जीवन दान देती है, और सज्जनों जीवन दान देती है और मैया अंतर ध्यान भी हो जाती है। होता क्या है? क्या होता भैया? हरे दियो दोनों को जीवन दान, वो मैया हो गई अंतर ध्यान, वो घर को आ गए बहना भाई, बा भारी हो रही मगन नार जब घर में ही बैठी पाई, कह रहे दुष्टनी हत्यारी, ओ तेने तो मुझसे कर दई भारी, बहना हाथन से मरवाई, और का साड़ी की नार, बात तो एक कतई शर्म नहीं आई। वो बाको मोंडो कर दियो कालो, दे दियो बाकू देश निकालो, सासरे में बहना भेजवाई, और या पृथ्वी पे भगतन को लियो कठिन काज कछु नाई। तो सज्जनों, मेरी कथा समापन की ओर, लेकिन कई विद्वान लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तूने इस कथा के माध्यम से नारी जाति की आलोचना की है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ रामायण को उठाकर देखिए, उसमें नारी के दो रूप निकलते हैं। एक उस रामायण में एक नारी निकलती है सीता मैया, जिसने राजा दशरथ के घर को स्वर्ग से भी ऊंचा उठा दिया जे हो। और उस ही रामायण में एक नारी और निकलती है सूपलखा, जिसने रावण के कुल का नाश करा दिया। मेरी मैया माता बहनों बनो तो सीता मैया ही बन जो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी, हम तो कहेगा हमारे कई जगह मैं कहूं कि भाई मैया बापन की सेवा कर जो। कई लोग आई ऐसी होवे रास्ता में घेर लेंगे, हमारे मैया बाप तुम्हारे पियर में जा कौन की सेवा करे, तो सासू ससुरा में मैया बाप ही होवे। और सबसे बड़ा संसार में सबसे बड़ा परमात्मा एक मैया बाप माना जाता है। तो मेरी सबसे यही कहना है कि अपने सासू ससुरान की सेवा कर जो,
रोटी दीजो, कभी जिंदगी में दुख नहीं मिलेंगे। और अगर सासू ससुरान सु गाड़ी दी, रोटी कौन दी, तुम राम जी के घर जानो है, जानो तो हमको भी है, लेकिन जब सासू ससुरान को रोटी नहीं दे और लड़ाई लड़े, बाकू राम जी काई बड़ा, मेरा हिसाब से बता रहा हूँ 84 लाख योनि बताओ करे, कोई वेद में कौन लिख रही, लेकिन मेरा हिसाब से बताऊं जो सासू ससुरान से लड़े, बाका ही बनावे राम जी। कहीं बनावे भैया। ए रे भाई रे चुगली करेगी तो